आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच आज 13वें दिन भी जंग जारी है और 13 दिन की तस्वीरों में जो एक बात साफ तौर पर निकल करके सामने आई है कि अमेरिका और नाटो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और रूस को उकसाने की कोशिश की जा रही है, जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक शब्द में साफ तौर पर कह दिया गया था कि हम इस जंग को रोक देंगे अगर यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो तो। और यूक्रेन ने अब रूस की शर्तें मान ली हैं और नाटो को किस तरीके से भूमिका रूस यूक्रेन जंग में रही है इसे देख लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच जो है इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं रूस के आगे, जहां जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है कि वो नाटो में शामिल ना होने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि यूक्रेन का कहना है कि नाटो में शामिल ना होने के बारे में रूस के साथ वार्ता के लिए तैयार है। यूक्रेन के एक वार्ताकार डेविड आरखामिया ने बताया कि नाटो में शामिल ना होने के बारे में कीयेव अब रूस के साथ वार्ता के लिए तैयार है। यूक्रेन संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से इस देश की वार्ताकार टीम अब तक रूस के साथ 2 बार वार्ता कर चुकी है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई आरंभ की थी। मॉस्को का कहना है कि यह कार्रवाई यूक्रेन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के युद्ध के अर्थ में नहीं है, बल्कि ये काम एक बड़े एवं विस्तृत युद्ध को रोकने की भूमिका है। डेविड आरखामियान ने सोमवार को फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बताया कि नाटो के सदस्य देश 5 या 10 वर्षों के लिए कीव की नाटो में सदस्यता के मुद्दे पर वार्ता के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ भविष्य के लिए गैर नाटो मॉडल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। याद रहे कि सन 2014 में परिवर्तनों में यूक्रेन में रूस समर्थित राष्ट्रपति के हटाए जाने और पश्चिम समर्थित राष्ट्रपति के सत्ता संभालने के बाद से कीयेव में यूरोप से अधिक निकटता हासिल करने के लिए यूरोपियन संगठनों में सदस्यता को लेकर के प्रयास तेज किए थे। वे नाटो का भी सदस्य बनने के लिए हाथ पैर लगातार मार रहा था। दूसरी ओर पश्चिमों ने रूस को नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन के लिए हथियारों के अंबार लगा दिए थे। इसी बीच नाटो ने भी यूक्रेन के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए। इस बीच रूस की ओर से कई बार ये चेतावनी दी जा चुकी थी कि यूक्रेन की ओर से किसी भी प्रकार के खतरे का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जहां साफ शब्दों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ही शर्त रखी कि नाटो में किसी भी तरीके से यूक्रेन शामिल नहीं होगा। तो वहीं यूक्रेन के वार्ताकार जो रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत करने वाले वार्ताकार हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम रूस से बात करने के लिए दोबारा तैयार हैं। जो उन्होंने शर्तें रखी हैं हम उसे मानने के लिए भी तैयार हैं। इसी के साथ साथ ये पहली बार नहीं है कि नाटो को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले पुतिन की धमकी के बाद जो हैं ब्रिटेन के भी सुर बदले थे। जहां एक तरफ यूक्रेन के नाटो को लेकर के सुर बदले हैं, तो वहीं अब ब्रिटेन के सुर भी पूरी तरीके से रूस के आगे बदल गए हैं। यूक्रेन में जो भी मारा जा रहा है नाटो के सदस्य देश उसमें शामिल हैं, जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध का नाटो से कोई संबंध नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में अपने परमाणु बलों को तैयार रहने के लिए कहा था, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का नाटो से कोई संबंध नहीं है और ना भविष्य में होगा। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार स्पुतनिक ने यह खबर देते हुए लिखा है कि बोरिस जॉनसन का यह बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने परमाणु बलों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा था।
बोरिस जॉनसन सत्कर्तापूर्ण नीति अपनाते हुए कहा कि ये नाटो की लड़ाई है, ना होगी। इसी प्रकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन नाटो का सदस्य देश है और नाटो के किसी भी सदस्य देश ने अब तक यूक्रेन में अपने सैनिकों को नहीं भेजा है और उसमें रूसी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है और हम एक बड़े राष्ट्र और विश्व की एक बड़ी शक्ति से विरोध का इरादा नहीं रखते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि निकट भविष्य में नाटो में यूक्रेन की सदस्यता का विषय चर्चा का विषय नहीं होगा और हम वार्ता द्वारा रूस की सुरक्षा चिंताओं का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम रूस के साथ युद्ध नहीं करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आज यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें नाटो के सदस्य देश शामिल हैं। इसी प्रकार उन्होंने नाटो के सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग किसकी रक्षा कर सकते हैं। क्या वास्तव में आप लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं? जेलेंस्की ने नाटो को आईना दिखाते हुए ये बातें कही हैं। जहां रूस के आगे यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया है तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो लगातार धमकियां देते हुए पुतिन को नजर आ रहे थे और जब न्यूक्लियर बम को तैयार रखने के लिए पुतिन ने साफ शब्दों में अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिया, तब जाकर के सुर जो हैं बोरिस जॉनसन के बदले और यूक्रेन से पल्ला झाड़ने का काम भी करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन को लेकर नाटो की जो भड़काऊ नीति रही है उसे देखने और समझने की जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में उत्तर अटलांटिका संधि संगठन देशों को खुली धमकी देते हुए कहा था अगर यूक्रेन को हथियार दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश ने यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया तो फिर रूस उसे दुश्मन मानेगा। लेकिन रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरने से मना कर चुका अमेरिका नाटो देश के जरिए रूस के खिलाफ हथियार पहुंचाने में लग गया। इसका मतलब क्या? रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका और नाटो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल इस सवाल की वजह यूक्रेन को लेकर नाटो देश का ताजा रुख है जो रूस और यूक्रेन की जंग की आग को और भड़का सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा नाटो सदस्य यूक्रेन में अपने लड़ाकू विमान भेज सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इसमें नाटो देशों की सहायता करेगा। अमेरिका की तरफ से यह बयान उस वक्त सामने आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार नाटो की खिंचाई कर रहे हैं। यूक्रेन में नाटो का नो फ्लाइंग जोन न बनाए जाने पर खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। इसी वजह से रूस की तरफ शक्ति संतुलन झुक गया है। बता दें कि वायुसेना के मामले में भी रूस यूक्रेन पर भारी है। यूक्रेन के पास सिर्फ 76 लड़ाकू विमान हैं तो वहीं रूस की सेना के पास 1500 फाइटर प्लेन से लैस है। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भी यूक्रेन रूस से पीछे है क्योंकि संकटग्रस्त देश के पास रूस के 538 लड़ाकू विमान के मुकाबले महज 34 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास है। तो वहीं उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि लीबिया और सर्बिया की तरह नाटो देश यूक्रेन में भी नो फ्लाइंग जोन बनाया जाए जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। वहीं पुतिन की धमकी की वजह से नाटो देश यूक्रेन की इस मांग को पूरी तरीके से नकार चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला लिया है जो उतना ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नाटो देशों को खुले तौर पर धमकी दे दी गई और नाटो ने यूक्रेन से जो पल्ला झाड़ा यह साफ तौर पर दिखाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बहाने अमेरिका को ललकारने का काम किया और अमेरिका ने सरेंडर कर दिया रूस के आगे। तो वहीं तमाम नाटो के देश जो लगातार धमकी देते हुए खासतौर पर पुतिन को नजर आ रहे थे, पुतिन ने एक ही शब्द में बात कही कि हम लोग उस देश को भी अपना दुश्मन मानेंगे जो यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन घोषित करेगा और इसका खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ेगा। इस बयान के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सुर बदले हैं और असल में रूस यूक्रेन जंग का असली जो गुनहगार है वो है अमेरिका और नाटो।
जो आग में घी डाल डाल करके रूस को हमेशा भड़काने का काम करता रहा और आज उसी का खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।